क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर रे ऑप्टिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट बी प्रिज्म। प्रिज्म मैंने पहले ही डिस्कस किया है एंगल ऑफ डिविएशन पर। इससे आगे हम जाएंगे। Prism ABC be the principal section of the prism, PQ be the incident ray। ये मैंने पहले ही डिस्कस किया, थोड़ा रिवाइज करूँगा। PQ be the incident ray, QR be the refracted ray, RS be the emergent ray। वो दो नॉर्मल हमने Q और R पर डाले। N1O and N2O be the two normals at points Q and R respectively. Angle I be the angle of incidence. Angle R1 and R2 be the angle of refraction. Angle E be the angle of emergence. When the emergent ray is produced backward, it meets the incident ray at point D. Then EDR or EDS या EDR is called angle of deviation। इसके बाद हमने angle of deviation निकाला है। angle of deviation जो है angle of delta 1 plus R1 is equal to I, यानी delta 1 plus R1 is equal to I, delta I is equal to I minus R1। इसी तरीके से delta 2 plus R2 is equal to E, this implies delta 2 is equal to E minus R2। इसके बाद हम ट्रायंगल लेंगे DQR। In triangle DQR, external angle delta is equal to sum of two interior angles delta 1 plus delta 2। Equation first, put the values of delta 1 and delta 2, delta 1 और delta 2 के वैल्यूज हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यानी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 के बदले 1 माइनस आई माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा 2 के बदले E माइनस R2। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, I प्लस E माइनस इंटू R1 प्लस R2, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक मैंने पहले आपको बताया। इसके बाद हम एक कोऑर्डिनेटर लेंगे AQOR। कोऑर्डिनेटर में चार एंगल हैं, सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर इज 360, यानी एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360। बट एंगल Q और एंगल R जो है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये नॉर्मल है, इसलिए एंगल Q और एंगल R 90 डिग्री है। यानी एंगल A प्लस एंगल Q 90 डिग्री, एंगल O एंगल R के बदले 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। 90 प्लस 90 180, एंगल A प्लस एंगल 180 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360। एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180। इक्वेशन थर्ड A प्लस O इज इक्वल टू 180। इसके बाद हम एक ट्रायंगल लेंगे O इन ट्रायंगल OQR, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, यानी O प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, ये भी 180 के बराबर है, ये भी 100, इसलिए LHS इक्वल होंगे। A प्लस O इज इक्वल टू O प्लस R1 प्लस R2, और O कैंसिल हो जाएंगे, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। पुट द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 फ्रॉम थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। ये हम इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन सेकेंड डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस E R1 प्लस R2 के बाद हम A लिखेंगे, यानी A प्लस डेल्टा, A को हम LHS की तरफ लेंगे। A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस E, इक्वेशन 4। इफ म्यू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल्स आर स्मॉल, देन म्यू इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R। साइन I इज इक्वल टू I, साइन R इज इक्वल टू R1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन I is equal to mu R1।
इसी तरीके से म्यू इज इक्वल टू साइन ई बाई साइन R2, E by R2 is equal to mu R2. Put these values of I and E in equation 4. यानी I और E का वैल्यू हम equation 4 में लिखेंगे. Equation 4 A plus delta is equal to I plus E. I के बदले हम लिखेंगे mu R1, E के बदले mu R2. A plus delta mu हम कॉमन निकालेंगे R1 plus R2. A plus delta mu R1 plus R2 हमें पता है A के बराबर है तो mu A. और डेल्टा इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए. डेल्टा इज इक्वल टू ए को हम कॉमन निकालेंगे म्यू माइनस 1. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ डिविएशन इन केस ऑफ प्रिज्म. हाँ, अब हम मिनिमम डिविएशन जो है डेल्टा हम डेल्टा एम के बराबर लिखेंगे. डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, R1 R2 R के बराबर. ये तीनों इनको हम इक्वेशन 6 लिखेंगे. पुट 6 इन इक्वेशन 3, यानी इसमें जो वैल्यू 6 का है ये हम इक्वेशन 3 में लेंगे. इक्वेशन 3 क्या है? इक्वेशन 3 है ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2. लेकिन R1 R के बराबर है, R2 R के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू R प्लस R. R प्लस R हो गए 2R, इसलिए हम लिखेंगे R प्लस R 2R. ए इज इक्वल टू 2R, R इज इक्वल टू ए बाई 2. इक्वेशन 7. पुट 6 इन इक्वेशन 4. इन इक्वेशन 4 क्या है? a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ई. ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ई. ए ऐसा ही लिखेंगे, डेल्टा के बदले हम डेल्टा एम लिखेंगे मिनिमम डिविएशन, और आई प्लस ई के बदले आई लिखेंगे. ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई, क्योंकि एंगल आई के बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे आई प्लस आई. 2 twice I is equal to a plus delta m divided by 2. 8th equation. According to Snell's law mu is equal to sin I by sin R. Put 7 and 8. 7 क्या है? R is equal to a by 2. 8 क्या है? I is equal to a plus delta m by 2 in equation 9. यानी sin is equal to sin into I के बदले हम लिखेंगे a plus delta m divided by 2. Sin into R के बदले हम लिखेंगे a by 2. यानी जो equation x, hence equation x is the required expression for prism formula.